वो हमारे लिए लाठी गोली और उनके टिक्का टिप्पणी से हम अपने रास्ते से नहीं भटकने वाले। ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारे महापुरुषों का दिया हुआ ये मिशन है जिसको हमें आगे बढ़ाना है, जिसको कांसीराम साहब ने, बाबा साहब ने, फुले ने, रविदास ने आगे बढ़ाया। मेरा नाम दीपक सम्राट है, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश में संगठन महामंत्री हूँ बिहार का। यही मेरा परिचय। ये दीपक तो समझ में आता है कि दीपक कुमार, लेकिन सम्राट दीपक के साथ सम्राट लगाना कहीं ना कहीं अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त, ये सब मतलब कि उन लोगों के जो टाइटल सूट आप पे आता है। नई पीढ़ियों को पुरानी विरासत के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उनके टाइटल के साथ ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ, ये कितना जो है इनकी विरासत जो है मजबूत रही है। तो टाइटल का मतलब वही होता है। और सम्राट दीपक तो आप जानते ही हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक धरातल पे जो काम कर रही है सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन दो चार ऐसे आप बता सकते हैं कि जो युद्ध स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि इस पर पूरे भारत की जनता आपको देख रही है कि इस देश में जो है किस तरीके से छुआछूत, ऊंच नीच, हर जगह पर सिस्टम में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, ये उन लोगों से पूछिए जो लोग जो है धरातल से उठे हैं। आज जिस प्रकार बोध गया में बोधि मंदिर के लेकर संघर्ष चल रहा है, ग्वालियर में डॉक्टर BR भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता का मूर्ति लगाने के लिए वहाँ पर लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कैसे कैसे वकील बन जाते हैं, कैसे कैसे वो लोग माने केस लड़ते हैं, एकदम मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस देश में आज नहीं, ये शुरुआती दौर से ही बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को दबाने की कोशिश रही है। और ये जो वकील आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं, वकील तो मनुवादी हैं। वो तो चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान से उनका ये निवाड़ा चलता है, उनका वकालत चलता है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति उन्हें बर्दाश्त नहीं, उनकी विचारधारा बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि मनु का संविधान लागू हो। वो चाहते हैं कि वर्णों में लोग बच करके जातियों में जो है ऊंच नीच भेदभाव रहे और वो सर्वश्रेष्ठ रहे। वो नहीं चलेगा, आज दौर अलग है। तो सर, कहीं ना कहीं ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगना निश्चित है। बिल्कुल, देखिए, ये संघर्ष का दौर है और बिना संघर्ष का इस बहुजन समाज के लोगों को नहीं मिलेगा कुछ। आप यही लालू यादव है ना, उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इनको जेल होता है। हाँ, यही वो जगह है ना जहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया जाता है। तो जब भी इस देश में कोई निम्न वर्ग को उठाने का बात किया है, लोगों को शिक्षा देने की बात की है, तो उसको गाली सुननी पड़ी है, उसके ऊपर गोलियां चली है, लाठियां चली है। पहले यही लोग कह रहा था कि भारतीय संविधान के रचयिता वो एक प्रिंटर कौन थे, क्या उनका नाम है सर, मुझे याद नहीं है, किसी सिलेबस में उनका नाम नहीं है, आपको कहीं याद होगा। और उसके पहले कह रहे थे कि बाबा साहब संविधान ऐसा बना दिए हैं कि इसको लगता है कि संविधान को जलाकर पुनः मनु स्मृति लागू कर देना है। तो हमारे कहने का मतलब कुछ दिन पहले बाबा साहब का संविधान बताया जा रहा था और संविधान को खत्म करने की बात की जा रही थी। फिर कुछ दिन के बाद कौन सा एक है जो सर हमको नाम याद नहीं है, उनको संविधान के निर्माता बताया जा रहा था। आज जब संविधान नहीं बदल पाया तब पुनः संविधान के पिताजी किसी और को बताया जा रहा है। अगर ये उनका मानसिकता अगर पूरा नहीं होगा तो फिर कुछ क्या करें, कुछ आइडिया है कैसे? बाबा साहब को मिटा पाना इतना मुश्किल है क्या? ये क्या बात करेंगे? कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, इंग्लैंड, ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, इनके कहने से क्या होता है? और ये सब RSS के पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं, तो इनकी बातों पे क्या? ये RSS गोलवर्कर के जो है बंच ऑफ थॉट से निकले हुए लोग हैं ना, जो कि समाज को बांटने का काम करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। ये लोग बाबा साहब की क्या कद है और ये कहीं नहीं है। ये तो हमारे जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है उससे ये नहीं लग पाए। शोले फिल्म देखे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। अच्छा, शोले फिल्म किसका फिल्म है? मैंने शोले फिल्म किसका है? अब मतलब आप किस तरीके से एक्टिंग करने वाले? शोले फिल्म में हीरो कौन थे? हाँ, तो एक्टिंग करने वाले भाई उसमें धर्मेंद्र थे, अमिताभ थे, तो उसका लेखक जो थे, पटकथा लिखने वाले सलीम जावेद लोग थे। मैंने बहुत सारे लोग मुख्य किरदार को छोड़ के, हाँ, लोग हैं, वो सांबा, ये सांबा थे, कितने लोग थे, ये एक दो किरदार को लोग जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। CCTV न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेम एंड फेम, माने परिचय के इनका कोई मोहताज नहीं है। जब से भारत एकता मिशन भीम आर्मी जब से स्टार्ट हुआ तब से शुरू से लेकर अभी तक ये संघर्ष करते आ रहे हैं। आज दिन है कि हमको लगता है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10 साल पूरा हो चुका है और आपका हमारे चैनल में भी एक बार
पुनः बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू बाबू, बहुत पुराने साथी भी रहे हैं आप। और सीसीटीवी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। मेरा नाम दीपक सम्राट है, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश में संगठन महामंत्री हूँ बिहार का। यही मेरा परिचय। सर, आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि दीपक तो समझ में आता है कि दीपक कुमार, लेकिन सम्राट दीपक के साथ सम्राट लगाना कहीं ना कहीं अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त, ये सब मतलब कि उन लोगों के जो टाइटल सूट आप पे आता है, कहीं ना कहीं शो होता है कि दीपक सम्राट कहीं कुछ सम्राट बनना या सम्राट अपने दिखाने के मतलब कि इस तरह कुछ तरह का आता है। नई पीढ़ियों को पुरानी विरासत के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उनके टाइटल के साथ ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ, ये कितना जो है इनकी विरासत जो है मजबूत रही है। तो टाइटल का मतलब वही होता है। और सम्राट दीपक तो आप जानते ही हैं, संदेश देती है कि कभी मेरा विरासत जो है पूरे विश्व पे राज किया था। अच्छा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक धरातल पे जो काम कर रही है सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन दो चार ऐसे आप बता सकते हैं कि जो युद्ध स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि इस पर पूरे भारत की जनता आपको देख रही है। आज जिस प्रकार बोध गया में बोधि मंदिर के लेकर संघर्ष चल रहा है, ग्वालियर में डॉक्टर बी.आर. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता का मूर्ति लगाने के लिए वहाँ पर लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कैसे कैसे वकील बन जाते हैं, कैसे कैसे वो लोग माने केस लड़ते हैं, एकदम मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस देश में आज नहीं, ये शुरुआती दौर से ही बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को दबाने की कोशिश रही है। और ये जो वकील आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं, वकील तो मनुवादी हैं। वो तो चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान से उनका ये निवाड़ा चलता है, उनका वकालत चलता है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उनकी विचारधारा बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि मनु का संविधान लागू हो। वो चाहते हैं कि वर्णों में लोग बच करके जातियों में जो है ऊंच नीच भेदभाव रहे और वो सर्वश्रेष्ठ रहे। वो नहीं चलेगा, आज दौर अलग है। अच्छा सर, अभी तक जो अगर कर्मचारी से लेकर कलेक्टर तक की बात किया जाए, वार्ड से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात किया जाए, हर एक स्थिति में हर एक लोग जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता है। आई जिस प्रकार से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बी.एन. राव के निर्माता बता रहे हैं, तो लोग तो उनको मूर्ख ही न समझेगा, लोग तो उनको मूर्ख कर रहे हैं। 140 करोड़ जनसंख्या में मात्र 2000 उनके लोगों को छोड़कर बाकी तो सारे लोग उनको मूर्खी कह रहा है, गंवार कह रहा है, अनपढ़ कह रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गंवारों की तादाद थोड़ी अधिक होने लगती है ना, तो लोग उसी को सच्चाई समझने लगते हैं। लेकिन आज ये देश जो है 85% लोग और कुछ प्रबुद्ध लोग उनमें से भी हैं। मैं 95% लोगों को ले रहा हूँ जो कि भारत के जो संविधान है और बाबा साहब उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बाबा साहब अगर नहीं होते, इस देश का कलंक नहीं धोया गया रहता। इस देश में महिलाओं के साथ जिस तरह बद से बदतर था, जिस तरह दलित पिछड़े यहाँ के हालात थी, बाबा साहब नहीं होते तो ये कहीं दिखते क्या? संविधान नहीं होता तो कहीं दिखते क्या? वो मानव में भेद, मानव के दुश्मन है, इंसानियत को जो है वो नस्तानुबूद करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग कम लोग हैं, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग बहुत दिन तक नेम फेम के लिए कर रहे हैं, और हम लोग के रहते हुए हाँ थोड़ा वक्त लगता है, चूँकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। वहाँ का जज जब इस बात को ये कह देता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एनओसी मिल जाती है, तो अब वहाँ पर कुछ वक्त इसीलिए लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। बाकी वहाँ मूर्ति तो लगे ही लगे, किसी की हिम्मत है कि वहाँ पर रोक ले, वो भी बाबा साहब की मूर्तियाँ कहीं रुकी नहीं है। एक बार जहाँ उनका अगर हो गया है ऐलान, तो वहाँ लगा ही लगा और लगेगा, वहीं लगेगा। कुछ दिन पहले यही लोग कह रहा था कि भारतीय संविधान के रचयिता वो एक प्रिंटर कौन थे, क्या उनका नाम है सर, मुझे याद नहीं है, क्योंकि किसी सिलेबस में उनका नाम नहीं है, आपको कहीं याद होगा। और उसके पहले कह रहे थे कि बाबा साहब संविधान ऐसा बना दिए हैं कि इसको लगता है कि संविधान को जलाकर पुनः मनुस्मृति लागू कर देना है। तो हमारे कहने का मतलब कुछ दिन पहले बाबा साहब का संविधान बताया जा रहा था और संविधान को खत्म करने की बात की जा रही थी। फिर कुछ दिन के बाद कौन सा एक है जो सर हमको नाम याद नहीं है, उनको संविधान के निर्माता बताया जा रहा था। आज जब संविधान नहीं बदल पाया तब पुनः संविधान के पिताजी किसी और को बताया जा रहा है। अगर ये उनका मानसिकता अगर पूरा नहीं होगा तो फिर कुछ क्या करें, कुछ आइडिया है क्या सर? बाबा साहब को मिटा पाना इतना मुश्किल है क्या? ये क्या बात करेंगे? कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका, इंग्लैंड, ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, इनके कहने से क्या होता है? और ये सब आरएसएस के पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं।
तो इनकी बातों पे क्या, ये आरएसएस गोलवर्कर के जो है बंच ऑफ थॉट से निकले हुए लोग हैं ना, जो कि समाज को बांटने का काम करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं। ये लोग बाबा साहब की क्या कद है और ये कहीं नहीं है। ये तो हमारे जो एक छोटा सा कार्यकर्ता है उससे ये नहीं लग पाए, तो ये इनके कहने से थोड़ा होता है। और ऐसे लोग बात पूछेंगे, शोले फिल्म देखे हैं क्या? हाँ बिल्कुल देखे हैं। अच्छा, शोले फिल्म किसका फिल्म है, माने शोले फिल्म किसका है? अब मतलब आप किस तरीके से एक्टिंग करने वाले? शोले फिल्म में हीरो कौन थे? हाँ, तो एक्टिंग करने वाले भाई उसमें धर्मेंद्र थे, अमिताभ थे, वो उसका लेखक जो थे, पटकथा लिखने वाले सलीम जावेद लोग थे। माने उसका शोले फिल्म के हीरो धर्मेंद्र था, अमिताभ थे। हाँ। लेकिन जो गब्बर सिंह के साथ जो आता था सब घोड़ा पर, जो ठेला गाड़ी खींचता था, उसका क्या नाम था थोड़ा बताइएगा। नहीं देखिए, मुख्य किरदार को ही लोग जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोग मुख्य किरदार को छोड़ के हाँ, ठेला लोग हैं वो सांबा, हाँ ये सांबा थे, कितने लोग थे, ये दो एक दो किरदार को लोग जानते हैं, वरना लोग भूल जाते हैं वैसे लोग। माने शोले फिल्म अगर पूछा जाए कि किसका था, धर्मेंद्र को बताया हाँ, जाएगा, बिल्कुल, अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र बताया जाएगा, जय वीरू को बताया जाएगा, मुख्य किरदार को बताया जाएगा। तो हमारे ये फिल्म का प्रश्न करने का मेन मकसद ये था कि जो भारतीय संविधान जिस समय कमेटी थी, भारतीय संविधान के जिस समय मसौदा तैयार हो रहा था, जिस समय ड्राफ्टिंग हो रही थी, तो उस समय स्वतः चेयरमैन के पद लेने वाला कोई नहीं था, कोई ठीक से पढ़ा है। वो जो घटनाएं चल रही थी, वो जो रिटर्न में किसी ने पढ़ा, किसी को उस समय पावर नॉलेज ही नहीं था, कि उनके बराबर कोई पढ़ाई नहीं था पूरे इंडिया में। बात कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट में कोई मास्टर डिग्री या पीएचडी करके इतना अनुभवी हो जा रहा है, जो अनगिनत सब्जेक्टों में डिग्री हासिल किया है, वो कितना अनुभवी होगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बी.एन. राव का क्या स्तर था वहाँ पे। देखिए, उस समय कमेटी बनी थी, उसमें 6 लोग थे, है ना, लेकिन उसमें कुछ लोग राज्यसभा के सदस्य बने, कुछ विदेश चले गए, कुछ लोग मर गए। अंतिम में बाबा साहब की, क्योंकि ये खुद ही जो है उसका निर्माता थे, है कि नहीं, और उनको बाबा साहब की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया, और भारत का संविधान हम और वो कहने वाले कौन है, पूरा विश्व कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लिखित संविधान है। ऐसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं है, बस इसको चलाने वाले लोग गलत लोग हैं, है ना। अगर बाबा साहब बोले भी थे, जीते जी बोले थे कि मैं संविधान तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे जीते जी इस संविधान का गलत उपयोग हो तो सबसे पहले मैं इसको फाड़ कर फेंकूंगा। क्योंकि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले की नीयत सही नहीं है, चलाने वाले लोग सही नहीं है, तो अंततः गलत साबित होगा। और किसी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले की नीयत सही है और उसका जो है व्यक्ति जो है अच्छा है, तो अच्छा साबित होगा। क्योंकि सारी चीज़ें नीयत पे। आज देखिए, सरकार किसी की भी होती है, कहीं कहीं देखे होंगे बहुत अच्छा काम हो जाता है, कुछ कुछ काम ऐसा होता है, तो नीयत के ऊपर है। आज इतने सारे केस पेंडिंग है, लोग कहते हैं कि अरे तो भारत का संविधान ही गलत है। अरे तुम क्या जानो कि इस देश में जो है किस तरीके से छुआछूत, ऊंच नीच हर जगह पर सिस्टम में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, ये उन लोगों से पूछिए जो लोग जो है धरातल से उठे हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मूर्ति लगना निश्चित है? बिल्कुल, देखिए ये संघर्ष का दौर है, और बिना संघर्ष का इस बहुजन समाज के लोगों को नहीं मिलेगा कुछ। आप यही लालू यादव है ना, उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इनको जेल होता है। हाँ, उसी यही वो जगह है ना जहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया जाता है, तो उनको गाली दी जाती है। तो जब भी इस देश में कोई निम्न वर्ग को उठाने का बात किया है, लोगों को शिक्षा देने की बात की है, तो उसको गाली सुननी पड़ी है, उसके ऊपर गोलियां चली है, लाठियां चली है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि समाज को मुख्य धारा से जोड़े। वो हमारे लिए लाठी, गोली और उनके टीका टिप्पणी से हम अपने रास्ते से नहीं भटकने वाले। ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारे महापुरुषों का दिया हुआ ये मिशन है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है, जिसको कांसीराम साहब ने, बाबा साहब ने, फुले ने, रविदास ने आगे बढ़ाया था।